Namaskar and welcome back to my channel. Thank you so much Gemini for signing in today in this video. So Gemini, today in this video we are going to check your love plus career reading from 1st August till 20 August how it will be. ठीक है, कैसा आपका लव और करियर रहने वाला है जेमिनाई 1st अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक, वो जल्दी से यहाँ पर चेक करने वाले. ठीक है, सबसे पहले आपकी एनर्जी को क्लीन कर देते हैं ताकि आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखें. ठीक है, और इसको क्लेम करें. तो चलिए शुरू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट जेमिनाई. सबसे पहले लेते हैं आपके लिए कार्ड. माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर जेमिनाई, कि हमारे जेमिनाई की खुद की एनर्जी उनके लव लाइफ के टूवर्ड्स और इस कनेक्शन के टूवर्ड्स 1st अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक कैसी रहने वाली है. माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर द एनर्जी ऑफ आ लवली जेमिनाई. मैसेंजर ऑफ अर्थ, Queen of Earth, my angel and my spirit guide, please give me 2 more cards for the energy of our lovely Gemini. Justice, and then we have 9 of water. At the same time आपके पर्सन की एनर्जी कैसे रहने वाली है वो भी कार्ड ले लेते हैं. My angel and my spirit guide, at the same time Gemini के पर्सन की एनर्जी towards Gemini, टूवर्ड्स दिस कनेक्शन कैसी रहने वाली है. माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर द एनर्जी ऑफ द पर्सन ऑफ जेमिनी. आपका 9 ऑफ वाटर पे एंड हुआ है और आप उनका 9 ऑफ वाटर से स्टार्ट हुआ है. वेरी गुड. 9 ऑफ वाटर मीन्स 9 ऑफ कप्स एंड देन 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9. माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स. जस्टिस, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज. सी, आपके और उनके भी बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं. उनके पास भी जस्टिस है, आपके पास भी जस्टिस है, और दोनों का ही प्लेस 3rd है. 3rd प्लेस में दोनों के पास ही जस्टिस है. वेरी गुड. 11 में भी आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं और आपको 11 बहुत दिखता भी है. देन वी हैव द एम्प्रेस. बहुत एक्सेलेंट जेमिनी. यहाँ पर आपके पर्सन में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है. मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है ये. सो जेमिनाई, सबसे पहले बात करते हैं हम आपके खुद की एनर्जी की. तो सबसे पहले हमारे पास है मैसेंजर ऑफ अर्थ, यानी आप आगे मूवमेंट के लिए, फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए बिल्कुल रेडी हैं. हालांकि आप कोई एक्शन अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि क्वीन ऑफ एयर, देखिए आपकी एनर्जी काफ़ी पावरफुल, काफ़ी डोमिनेटिंग काइंड ऑफ नेचर आपके अंदर दिखाई दे रहा है. थोड़े से इगोइस्टिक भी आप हो सकते हैं. आप फ्यूचर को आगे देखते हुए चलना पसंद करते हैं. आप जो भी प्लान करते हैं सबसे पहले आप ये ध्यान रखते हैं कि फ्यूचर में उसका क्या आउटकम निकलेगा. इस चीज़ को सोचते हुए आप चल रहे हैं, इसलिए आप रेडी हैं कंप्लीट, बट नॉट इन एन एक्शन मोड. आप एक्शन नहीं लेना चाहते, बस फैसला कर रहे हैं. आप जस्टिस का वेट कर रहे हैं. आप जानते हैं कि जस्टिस मुझे बिल्कुल मिलेगा या मिलेगी. ठीक है, क्योंकि आप यूनिवर्स पे काफ़ी भरोसा रखते हैं, आप डिवाइन टाइमिंग पे बहुत भरोसा रखते हैं कि जस्टिस, यानी जब जस्टिस सर्व होगा, जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तो मेरा 9 ऑफ वाटर यानी मेरी जो विशेज़ है वो फुलफिल ज़रूर हो जाएगी. मुझे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. यू आर सरेंडर टू डिवाइन कम्प्लीटली. बात करें आपके पर्सन की, तो जैसे आपका 9 ऑफ वाटर पे एंड हुआ है, उनका 9 ऑफ कप से स्टार्ट हो रहा है. वो सबसे पहले इमोशनली बहुत अटैच मुझे लग रहा है आपसे. आप उनके विश फुलफिलमेंट हैं. ठीक है, आपसे बेहद प्यार करते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं. जो भी उनके डिज़ायर हैं वो आपके साथ ही हैं. हालांकि वो इस टाइम पे काफ़ी सेल्फ फोकस्ड है. पेंटिकल्स पे काफ़ी फोकस मुझे लग रहे हैं. अबंडेंस पे काफ़ी फोकस नज़र आ रहे हैं कि सबसे पहले मुझे अपनी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है. उनके भी मन में ये है कि जस्टिस बिल्कुल मुझे मिलेगी जब डिवाइन टाइमिंग आएगी. ठीक है, और वो मानते कि जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तो आपसे शादी भी उनकी हो जाएगी, बिकॉज यू आर देयर एम्प्रेस. उन्हें लगता है आपके अंदर वो एम्प्रेस की क्वालिटी है. वो क्वालिटी, आप एक बिल्कुल मैरिज मटेरियल हैं जो घर को संभाल सकती हैं और आगे चीज़ों को बहुत अच्छे से लाइफ में हैंडल कर सकती हैं. यानी आप दोनों के बीच में सब चीज़ सही रहेगी. उसमें एक बैलेंस को शो करें. मे बी आप लिब्रा से डील करें, डबल
ये भी दोनों लिब्रा का कार्ड है, ठीक है। दोनों में भी आप स्ट्रांगली वाइब्स है कि आप लिब्रा से डील कर रहे हैं। तो लिब्रा क्या साइन क्या होता है, तराजू, जो बैलेंस को शो करता है। तो आपके पर्सन यही बिलीव करते हैं कि आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप लाइफ में यानी उनके और आपके बीच के कनेक्शन को बराबर संभालते हुए बैलेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और 11-11 कंफर्म कर रहा है कि मोस्टली यहाँ पे जो देख रहे हैं मे बी जेमिनी वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, ठीक है। तभी तो बैलेंस बनता है। एनर्जी बहुत अच्छी है दोनों की ही। आप देखते हैं कि दोनों के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, जेमिनी और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी एट द सेम टाइम कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड के दोनों के बीच की म्यूचुअल एनर्जी एट द सेम टाइम कैसी रहने वाली है। सो फर्स्ट वी हैव वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, यानी दोनों ने ही अपना इमोशनल लव एक दूसरे के लिए संभाल के रखा हुआ है। बिकॉज यू बिलीव कि हाँ आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं और किसी और में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। द थिंकिंग मैन, यानी दोनों एक दूसरे के बारे में 24/7 सोचते रहते हैं। यहाँ पे हीलिंग क्रिस्टल शो कर रहा है कि आप दोनों हीलिंग पे बहुत बिलीव करते हैं कि दोनों के बीच में जो एनर्जीज है वो हील्ड रहनी चाहिए। इसके लिए क्रिस्टल में भी आप में से कोई हो सकता है, आप या आपके पर्सन क्रिस्टल पे बहुत बिलीव करते हैं। क्रिस्टल हो भी सकते हैं आप कैरी करते हैं, आपके पास हैं। ऑल टाइड अप शो कर रहा है, बिल्कुल ट्विन फ्लेम कनेक्शन के एक दूसरे से बंधे हुए चाहकर भी एक दूसरे से अलग नहीं जा सकते। गॉडेस ऑफ द मून, यानी दोनों के जो इमोशंस है ये भी शो करे कि आप दोनों ने अपना प्यार एक दूसरे के संभाल के रखा हुआ है। ये भी शो करे कि इमोशनली काफ़ी अटैच्ड है। और एक बात यहाँ से जो और निकल कर आ रही है वो है ब्लू कलर। यहाँ पे भी ब्लू और यहाँ पे भी ब्लू, ये दोनों कलर बहुत ज़्यादा, क्योंकि डार्क ब्लू है प्लस यहाँ पे लाइट ब्लू है, तो ये यहाँ पे के थ्रोट चक्र और थर्ड आई को शो कर रहे हैं। देखिए आपका थर्ड आई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि आप दूर का देखते हुए चलते हैं तो आपका थर्ड आई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और थ्रोट चक्र यहाँ पे शो कर रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन को प्रॉपर रखें, ठीक है। बातचीत को अच्छे ढंग से किया करें, दोनों एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर करते हुए चले। थ्रोट चक्र में ब्लॉकेजेस ना हो, अदरवाइज कम्युनिकेशन गैप बन जाता है। अब देखते कि आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, जेमिनी के पर्सन जेमिनी को क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। ओके यू आर माई वन एंड ओनली ट्रू लव, आप उनके इकलौते ट्रू लव हैं। विद इन 4 to 6 मंथ, 4 से 6 मंथ के बीच में कुछ ना कुछ मिरेकल होगा। मे बी वो आके अपना ट्रू लव कन्फेस करे या मैरिज की बात करे, जो भी। और यहाँ पे देखिए फॉर सम परसेंटेज 2 कार्ड आए हैं, दोनों ही रिलेट करते थर्ड पार्टी से। तो मे बी कुछ सम पर्सन जेमिनी के पर्सन थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे माई थर्ड पार्टी ऑलवेज मैनिपुलेट्स मी, माई थर्ड पार्टी इज क्रिएटिंग द डिस्टेंस बिटवीन अस। तो ये फॉर सम परसेंटेज है, आई डोंट नो वाई, बट मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स नहीं आ रही है कि कोई थर्ड पार्टी है। बट हाँ, जो देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग बिल्कुल होंगे जिनके पर्सन है इस एनर्जी में, इसलिए ही ये मैसेज उठकर आया है। तो उनके लिए है, वो बोलना चाहते हैं आपके पर्सन कि हाँ उन्हें पता है कि उनके थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें ख़राब होती है आप दोनों के बीच में, ठीक है। अब देखते हैं कि ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है आपके पर्सन का। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड के जेमिनी जो ज़ोडिएक साइन के साथ डील कर रहे हैं वो क्या हो सकता है। लियो, ठीक है, हो सकता है कि आप लियो से डील कर रहे हैं। जेमिनी इटसेल्फ जेमिनी से डील कर सकते हैं। लीब्रा, देखिए थर्ड टाइम कॉन्फर्मेशन, 2 बार लीब्रा का कार्ड था प्लस लीब्रा यहाँ पर भी है। और पाइसीज, ठीक है, ये 4 ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। बट लीब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो मे बी आप लीब्रा से डील कर रहे हैं। अब यहाँ तक जो रीडिंग पहुँची उसके बेसिस पे एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो देखते हैं। एंजल आप जेमिनी को क्या मैसेज देना चाहते हैं। माय एंजल प्लीज़ गिव अस मैसेज फॉर जेमिनी। यू आर रेडी, ठीक है। जेमिनी यूनिवर्स बोलना चाहते हैं आप बिल्कुल रेडी है। पीसफुल रेजोल्यूशन, जब भी अपने पर्सन के साथ बात करें उसे हीटेड में ना बदले, ठीक है, लड़ाई झगड़े में ना बदले, पीसफुल तरीके से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नो, ठीक है, अभी कुछ हाँ ना में आप जानना चाहते तो ये टाइम सही नहीं है, इसके लिए नो कह रहे हैं यूनिवर्स। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आप दूसरों से हेल्प
ले सकते हैं, ठीक है, अगर कहीं भी ज़रूरत पड़े। इसी के साथ देखते हैं आपका करियर कैसा रहेगा एट द सेम टाइम। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, हमारे जेमिनी का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, हमारे जेमिनी का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। 6 ऑफ रॉड्स, सॉरी 6 ऑफ स्वॉर्ड, द मैजिशियन, माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 more cards। ओके, द डेविल एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड। तो करियर में जेमिनी मुझे थोड़े से आप डिस्टर्ब लग रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपने लाइफ में। 6 ऑफ स्वॉर्ड में भी आप कहीं स्विच कर सकते हैं जॉब, ठीक है, जहाँ पर है आपको लग रहा है कि वहाँ पे सक्सेस नहीं मिल पा रही, तो आप वहाँ से निकलना चाहते हैं, ठीक है, आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द मैजिशियन का कार्ड, आप में हर वो क्वालिटी है, क्या आप अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए आगे स्विच ऑन करें, ठीक है, नए जगह पे अप्लाई करें। बट यहाँ पे डेविल की एनर्जी कह रही है कि थोड़े से ऑब्स्टेकल हैं, ठीक है, आपके लाइफ में कोई ना कोई थोड़े से ऑब्स्टेकल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपका अभी सही तरीके से ग्रोथ नहीं हो पा रहा, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप हार्डवर्क करें, आप सब कुछ करें, लेकिन आपको ग्रोथ रिसीव नहीं हो रहा, ठीक है, अचीव नहीं कर पा रहे ग्रोथ को, अबंडेंस अचीव नहीं कर पा रहे, जिसके चलते 9 ऑफ स्वॉर्ड आपको आपकी नींद खराब हो रही है। आप रात में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि वर्क को लेकर क्या होगा, प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है लाइफ में, इसके लिए मुझे क्या किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि एक डेविल की एनर्जी है, ये शो कर रहा है कुछ आपका प्लैनेट इस टाइम पे सही नहीं है, ठीक है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। तो थोड़ा सा इस टाइम पे जो मुझे आपके लिए एक रेमेडी नज़र आ रही है वो ये मैजिशियन का कार्ड, जो 1 नंबर का कार्ड होता है, और ये यहाँ पे शो कर रहा है कि आप थोड़ा सा सूर्य देव को जल चढ़ाएं, ठीक है, आप अपना सूर्य सही करें। मे भी हो सकता है कि सूर्य के प्लेसमेंट में कहीं कुछ गड़बड़ी आ सकती है, मे भी होगी, तो आप थोड़ा सा डेली कोशिश करके सूर्य देव को जल चढ़ाएं डेली, रोज़ाना नहाने के बाद। तो धीरे धीरे ये जो एक नेगेटिव एनर्जी, डेविल की एनर्जी आपके लाइफ में छा रही है, उससे क्या होगा, जब सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपके लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी, और उससे ये जो डार्क एनर्जी है वो रिमूव हो जाएगी। क्योंकि सनलाइट क्या होता है आपको पता है ना, कि मॉर्निंग में जैसे सूरज चमकता है तो सारा अंधेरा वैनिश हो जाता है। तो ऐसी जो डेविल की एनर्जी है वो आप अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उससे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। अब देखते कि बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते, क्या गाइडेंस देना चाहते इस टाइम पे। बाबा प्लीज़ गिव मी 2 मैसेज फॉर जेमिनाई। जेमिनाई को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। ह्यूमिलिटी, बी हम्बल इन लाइफ, बी हम्बल इन डिवोशन, भक्ति में ध्यान लगाए तो सब कुछ अच्छा होगा। सल्यूशन, देयर शैल बी लाइट। देखिए अभी लाइट की ही हम बात कर रहे थे, तो क्या कहा है बाबा ने कि बिल्कुल लाइट है, और सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज़ एट योर हैंड, आपके हाथ में ही है उस चीज़ का सोल्यूशन। तो जो मैंने बोला कि आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएं तो बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हो सके तो सूर्यदेव का मंत्र भी जाप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपके साथ रिमेनिंग 10 डेज़ की रीडिंग के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना खास ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।